नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 36 और 37 के बारे में। अर्जुन कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वो कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। अर्थात जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना तो समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, किंतु सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की भी नहीं हुई। कामनाओं का की पूर्ति होना असंभव है, किंतु कामनाओं का त्याग करना कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं। कामनाओं के चार भेद हैं। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दें। दूसरा, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान को अर्पण करके मिटा दें। तीसरा, दूसरों की वह कामना पूरी कर दें जो न्याय युक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने के सामर्थ्य हमारे में हो। और चौथा, उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।